हम सभी ने सुना है कि रक्त में उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर हृदय रोग का कारण होता है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में खूब प्रचार किया गया कि खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हमें दिल की बीमारी नहीं होती है। तो आज हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों में क्या कोई सच्चाई है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी शंकाओं का समाधान वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। हर दिन नए जानकारी प्राप्त करने के लिए आयुश्री के फेसबुक पेज फॉलो करें और आयुश्री के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति का हृदय रोग कैसे होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि हृदय रोग तब होता है जब हमारी रक्त वाहिकाओं में फैट को निर्माण होता है और हृदय में रक्त के प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे रक्त वाहिकाओं के अंदर एक लाइनिंग होता है जिसे एंडोथेलियम कहा जाता है। यह लाइनिंग वह है जो हमारे रक्त वाहिकाओं को विस्तार और अनुबंध करने में मदद करता है। एंडोथेलियम लाइनिंग का सिकुड़ना वास्तव में हृदय रोग का कारण बनता है। हमारे हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाले एंडोथेलियम के तेजी से संकुचन के कारण ब्लॉक का खतरा होता है। अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, भारी धूम्रपान करने वाले, LDL और ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर वाले लोग, रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल, परंपराओं से हृदय रोग के इतिहास वाले लोग, कुछ दवाओं का उपयोग करने वाले, उच्च स्तर के तनाव वाले लोग, कम व्यायाम वाले लोग और इसी तरह सभी में हमारे रक्त वाहिकाओं के अंदर एंडोथेलियम लाइनिंग का संकुचन होता है। एंडोथेलियम लाइनिंग के संकुचन के हिस्से के रूप में इसके अंदर छोटे छिद्र बनते हैं जो फैट कणों का रक्त प्रवाह में प्रवेश करने और निचले कोशिकाओं में विस्तार करने की अनुमति देते हैं। इसे ही हम प्लेक कहते हैं। धीरे धीरे यह रक्त वाहिकाओं के आकार को छोटा कर देता है। जब हमारे शरीर स्ट्रेन होता है, यानी जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं और खेलते हैं, तो हृदय को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हमारी रक्त वाहिकाओं में रुकावट होती है, जब हम स्ट्रेन करते हैं, तो हृदय को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता है और ऐसा लगता है जैसे छाती के अंदर कुछ भारी उठा लिया है और चक्कर आने लगता है। प्लेक जो आमतौर पर रक्त वाहिकाओं में बनते हैं, रक्त वाहिकाओं को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये प्लेक फट जाते हैं और उस क्षेत्र में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। इसके हिस्से कुछ रूप में रक्त वाहिकाओं से गुर्जने वाले प्लेटलेट्स इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर जमा होते हैं और क्लॉट बनाते हैं। इस तरह से प्लेक फट जाते हैं और कुछ ही खंडों में क्लॉट अंदर आ जाता है और उस हिस्सों का पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। यही हम इसे पहले स्थान पर प्रबंधित नहीं करते हैं तो हम शायद ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाएंगे जहाँ रोगी गंभीर हृदय रोग से मर जाता है। हालांकि खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में रक्त कम होने पर इस प्रकार की प्लेक का निर्माण अधिक नहीं होता है। लेकिन अगर अपने रक्त में LDL और ट्राइग्लिसराइड का स्तर अधिक है तो आपको सामान्य लोगों की तुलना में इस प्रकार के ब्लॉक होने की अधिक संभावना है। जब आप पहली बार उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हर कोई अपने आहार में तेल और तले हुए खास पदार्थों की मात्रा को कम करता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का यही एकमात्र कारण नहीं है। किसी व्यक्ति के उच्च कोलेस्ट्रॉल होने मुख्य कारण उनके लीवर के कार्य में अंतर है। इसके मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होने का एक तीसरा कारण भोजन से ही होता है। अन्य दो भाग लीवर की गतिविधि के कारण होते हैं।
कुछ परिवारों के लोगों को अपने लीवर के अंदर कुछ रिसेप्टर की गतिविधि में विरासत में अंदर हो सकता है। यह उनके शरीर को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की तुलना में रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल अणुओं का उत्पादन करने का कारण बनता है। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह का तनाव है जिससे शरीर में बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, तो उसके लिए अपने आहार पर उचित नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन लोगों को अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारे शरीर को बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो लीवर उसे फैट में बदल देता है। इसलिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खास पदार्थों से बचें, यानी तेजी से पचने की क्षमता। बेकरी में तली हुई चीज़ों की मात्रा कम कर दें। इन लोगों को अपने आहार में सब्जियों और फलों को भरपूर मात्रा में शामिल करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रात में सिर्फ एक बार फल खाने की आदत डालें। यह ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद करेगा। अपने आहार में बादाम और अखरोट को शामिल करें। जितना हो सके सलाद की मात्रा बढ़ाएं। सप्ताह में कम से कम एक बार इन सलाद में एक बड़ा चम्मच ओलिव का तेल मिलाएं। यह रक्त वाहिकाओं को अंदर एंडोथेलियम के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अपने मधुमेह और रक्तचाप को नियंत्रित करें। नियमित व्यायाम का अभ्यास करें। अपनी हाइट के हिसाब से अपने वजन पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक टेंशन और मानसिक तनाव को कम कर दें। यदि हम इन बातों पर ध्यान दें तो हम अपने रक्त प्रवाह के अंदर एंडोथेलियम के स्वास्थ्य में सुधार और हृदरोग से लड़ सके। यह भी ध्यान रखें कि आपके शरीर में एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से ऊपर न जाए। ट्राइग्लिसराइड का स्तर 150 से नीचे रखें। शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का हर समय बनाए रखना भी जरूरी है। मैंने जो कहा है उससे आप देख सकता है कि कोलेस्ट्रॉल और हृदरोग के बीच संबंध है। न केवल कोलेस्ट्रॉल बल्कि दिल का दौरा कई कारणों से हो सकता है, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।